नमस्कार, मैं तनु शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ढेर सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। बीता साल तो जैसा रहा वैसा रहा, लेकिन आने वाले साल कैसा रहेगा आपके लिए, हेल्थ में कैसा रहेगा, करियर के लिए कैसा रहने वाला है, उसके बाद फाइनेंशियली कैसा रहेगा, ढेर सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य आशा त्यागी एडवोकेट। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। मैं भी अपनी तरफ से सभी जो भी हमारे दर्शक हैं उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। 2025 में हमने जो सब कुछ देखा उसको भुलाते हुए नववर्ष का हम जो आरंभ करने जा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से सबको बोलना चाहूँगी कि 2026 को कोई भी 26 ना लिखे। 26 का जो सम ऑफ ऑल आएगा वो 8 आएगा। 8 का मतलब है संघर्ष, और अगर हम इसमें +2 ऐड कर देते हैं 202, हम इसी तरीके से लिखवाते हैं 2026 अगर लिखते हैं तो इसका सम ऑफ ऑल बनेगा 1। नेम फेम रिकग्निशन ऑल ऑफ यू, सबके लिए जो है एक अच्छा वो लेके आए। तो मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कुछ बताऊँ कि आपका सबका नेम फेम बना रहे। तो मतलब मैम का कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग तारीख को बहुत बार लिखते हैं, जैसे 2025 तो हम पूरा लिखते हैं 2025 और फिर हम डैश करके 26 लिख देते हैं 25-26, तो वो हम ना लिखें, हम 2026 ही लिखें। इस तरीके से आप कहना हम अपने जैसे होता है ना, अपने आसपास वाइब्स को खुद ही बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आप 26 लिख रहे हैं तो इट मीन आप संघर्ष कर रहे हैं, शनि को बढ़ा रहे हैं। शनि को ऑलरेडी पहले से ही पावर मिली हुई है, 5 सालों से शनि ने सबको हिला के रखा हुआ है। तो हम उस पावर को ना वो करते हुए हम सूर्य के उसमें लेके आएंगे, क्योंकि सूर्य सबको समान रोशनी देता है। हाँ, ये जरूर है कि डिसिप्लिन में जीने के लिए वो हमको सिखाता है कि बड़ों का आदर करें, सूर्य को जल दें। अगर किसी को सरकारी कोई वो चाहिए, जैसे होता है कि उपलब्धियां, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपके जो भी टर्म्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको बढ़ाना है तो बड़ों का आदर करें। मैं सबसे यही एक आग्रह करूंगी कि ज्योतिष एक अलग सब्जेक्ट है और हमारे रिलेशन एक अलग वो है। अगर हम संयमित जीवन जिएंगे तो शायद ज्योतिष की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर शुरुआती हमने बहुत शानदार की है, और ये बहुत ही मतलब याद रखने वाली चीज है कि आप जब भी 2026 को लिखें तो इसी तरीके से लिखें जैसे मैम बता रही है। तो अगला सवाल मैं क्या हमारी व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि 2026 को अगर हम शॉर्ट में जाने तो कैसा रहेगा? 2026 में देखिए, एक तो ट्रेड वार आएगा बहुत ज़्यादा, जो है व्यापारिक, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे देखें तो व्यापारिक चीज़ों को लेके थोड़ा सा वो बढ़ेगा अतिक्रमण। हर कोई अपने आप को साबित करना चाहेगा। थोड़ा सा मीडिया का भी इसमें बहुत ज़्यादा वो बनेगा। हो सकता है कि रिसेशन का दौर आए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे एआई को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा इसमें। तो मैं सभी को ये कहूंगी कि पिता का आशीर्वाद लेके ही घर से निकलें, क्योंकि 2026 का मतलब ये है कि सूर्य और सूर्य प्रकाश भी देता है। और आपके घर में आपका सूर्य मौजूद है तो अपने पिता का आशीर्वाद लिए बगैर किसी भी काम की शुरुआत ना करें। तो कोई भी बाधा आए, कोई भी संघर्ष आए, हमें निखार के लाएगी। तो 2026 का वेलकम करते हैं और अपने पिता का आशीर्वाद लेके शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि मैम ने बताया, सिर्फ यही नहीं, आम जिंदगी में भी हम लोगों को, अगर हम लोग कभी भी बाहर निकलते हैं तो वैसे भी ये बहुत जनरल सी बात है कि पेरेंट्स का आशीर्वाद लिए बिना तो निकलना चाहिए ही नहीं। चलिए, बहुत सारे सवाल, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, बहुत सवाल आपके मन में होंगे, तो हम इस चीज को थोड़ा इजी कर देते हैं और हम शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की राशियों से। तो सबसे पहले राशि में मेष पर एक बार कहना चाहूंगी मैम कि इस पर जरा हम गौर करें, और इसमें हम आपको बता दें कि हम सभी राशियों में 5 चीजों पर बहुत ज्यादा गौर करने वाले हैं: हेल्थ, फाइनेंशियली, कैरियर और उनका लकी नंबर प्लस लकी कलर। इस पे बहुत से लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि कौन सा नंबर हमारे लिए लकी है राशि के हिसाब से, या कौन सा कलर। तो मैम मेष से हम शुरुआत करना चाहेंगे। मेष राशि का लॉर्ड जो है ये काल पुरुष की पहली राशि है, तो इसका लॉर्ड मंगल है। और इस बार जो है हमारे राजा जो हैं वो बृहस्पति हैं और जो मंत्री रहेंगे वो मंगल रहेंगे। तो मंगल का वर्चस्व रहने ही वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा एग्रेसिवनेस उनके अंदर आ सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल की जब युति होती है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाती है। तो ऐसे में थोड़ा सा ये है कि जैसे होता है कि आमदनी भी बहुत होगी लेकिन साथ ही साथ बचत थोड़ी सी कम होगी। तो अपने अहम में या दिखावे में थोड़ा सा इन चीजों से बचाव करें। हनुमान जी को आप अगर चोला चढ़ाते हैं तो आपके बल को
वो एक सही दिशा देंगे। तो एक आसान सा उपाय यह है कि हनुमान जी को जो चोला चढ़ाते हैं हम ऑरेंज कलर का, वो चोला चढ़ाते रहिएगा हर मंगलवार को। कोई आपकी ऐसी मनोकामना है कि जो रुकी हुई है, जैसे गवर्नमेंट जॉब या किसी भी चीज़ के लिए बहुत समय से अटका हुआ काम है, तो आप एक मीठा पान हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। 11 बार ओम हम हनुमते नमः बोलकर ही उठेंगे तो आपको मंगल का आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। ठीक है। सूर्य को और मंगल को दोनों को बलि करेगा मेष राशि, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेष राशि जैसे उसका रंग लाल है, तो लाल रंग आप पहन सकते हैं। लेकिन ये देखिए कुंडली वाइज प्रेडिक्शन होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर मेरा मंगल पीड़ित है कुंडली में, तो फिर लाल रंग को अवॉइड भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मंगल हमारा बलि है तो इट्स ओके, लेकिन हनुमान जी की पूजा सभी के लिए अच्छी रहेगी। और क्योंकि मंगल जो है, इसमें अगर अंक का देखा जाए तो मंगल वालों का ज़्यादातर किन लोगों से टकराव हो सकता है, कि राहु से हो सकता है, केतु से हो सकता है, यानी कि 7 अंक से बचेंगे हम, 4 अंक से बचेंगे, 8 अंक से टकराव से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, और नंबर और कलर तो आपने बता दिया, कलर मैंने नंबर और बता बता दीजिए एक दिया, बार। नंबर मैंने बता दिया ना कि 7 से अच्छा लकी अंक। हाँ, लकी लकी अंक अंक। आपका 1 अंक सबके लिए लकी है। मंगल के लिए तो बहुत ज्यादा है। मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है, तो 1 अंक उसके लिए बहुत ज्यादा लकी है। और 6 अंक भी जो है हमारे लिए लकी होता है, क्योंकि सेनापति को भी जो है क्या चाहिए, लग्जरी चाहिए होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। 1 और 6 इसके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, अगर मतलब वैसे भी कॉम्बिनेशन में देखा जाए नंबर में। मैम ने जैसे कि अभी कहा, आपने कहा कि उसके लिए आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पर्सनली कांटेक्ट के लिए हम आपको डिटेल्स स्क्रीन पर प्रोवाइड करेंगे। आपको जिसको भी मैम से पर्सनली कांटेक्ट करना है, आप स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर जरूर कांटेक्ट करें। उसके बाद अगली राशि पर हम एक बार गौर कर लेते हैं, वृषभ राशि। हाँ। देखिए वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र हमें लग्जरी देता है, हमें फेस ग्लो देता है, अट्रैक्शन देता है, जेंट्स लोगों को मैन पावर देता है। और वृषभ राशि वालों ने पिछला समय बहुत ही, जैसे कहते हैं, टायर्डनेस के साथ गुजारा है, और उनके लिए ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। वृषभ राशि वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है, जॉब में भी, हर चीज में। क्योंकि लग्जरी कब मिलती है कि जब यश और मान मिलता है। सूर्य का साल है तो अपने आप ही ये लेके आएगा। और ये भी है कि जहाँ 6 नंबर आ जाता है, तो वो 6 नंबर हमारा काउंटिंग में अगर देखा जाए तो शुक्र का है। तो उनको कोशिश करनी चाहिए हल्के रंग के, जैसे होता है कि फ्लारी कलर होता है, सदाबहार का रंग होता है, इस तरीके के पीच कलर जो है पहनने चाहिए। काले नीले को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। शुक्र वालों को या वृषभ राशि वालों को मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने जीवन को संयमित बनाए। कुंडली में हमारे शुक्र कहीं भी बैठा हो, किसी भी पोजीशन में बैठा हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हैं, आपने अपना बेड सही से मेंटेन नहीं किया, मम्मी कर लेंगी, मेड कर लेगी, तो सोचिए आपने अपना शुक्र खराब कर दिया। घर जाते ही बैग कहीं पटका, लैपटॉप कहीं पटका, शूज कहीं पटके, मतलब कम से कम आपके रूम में जाके ये पता लगे कि हाँ यहाँ कोई इंसान रहता है। बिल्कुल, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है हमें। और जैसे 2 अंक है, 2 अंक का ज्यादातर सभी से बन जाता है, क्योंकि ये इमोशनल भी है। मतलब शुक्र वाला जो दूसरी राशि है, तो शुक्र वाले सभी से एडजस्ट कर लेते हैं। राजा हो या रंक हो, राक्षस हो या देवता हो, सबको लग्जरी चाहिए ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका मोस्टली सभी के साथ जो है एडजस्टमेंट हो जाता है। तो लेकिन फिर भी जो है वृषभ राशि वालों को अति से थोड़ा सा बचना चाहिए। जैसे शुक्र हमें क्या देगा, लग्जरी देगा, तो वहाँ पे जो हमारी डिजायर ना बढ़ जाए किसी चीज को लेके, जैसे लव रिलेशनशिप है या किसी भी चीज में, तो फिर वही है कि 4-7 इनसे थोड़ा सा बचा जाए। अच्छा। हाँ, बेनिफिशियल इसके लिए 6 अंक ही रहता है। अच्छा। और मोस्टली ये इस बार जो मैंने बोला कि अच्छा क्यों है, अच्छा इसलिए है कि वृषभ राशि का 4थे भाव का लॉर्ड सूर्य होता है। अच्छा। और सूर्य मन का भी कारक है, और मन मीन्स माता भी, भवन, गाड़ियाँ। हो सकता है कि आप ओडी का ख्वाब देख रहे हो, इस साल में पूरा हो जाए, मैनिफेस्ट कीजिएगा, बड़ा घर मिल जाए, क्योंकि 4था भाव हमारा सुख का होता है। तो सूर्य का साल अगर आ रहा है ये हमारा 2026 सम ऑफ ऑल में करके, तो आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है। नेम फेम रिकॉग्निशन, कलर मैंने बता दिया है, और नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वृषभ राशि वालों, आप लोगों की आने वाली है कुल मिलाकर मौज। और जैसे कि नए साल पे हम लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम ये करेंगे, करो, कुछ मैनिफेस्टेशन करते हैं बहुत ज्यादा। मैनिफेस्ट करो। और देखिए मैनिफेस्टेशन के साथ ये भी है कि मेरी हैसियत 1 लाख रुपए की आप 1 करोड़ करने लगे, वो तो नहीं होगा। लेकिन जितना आपका कहीं अटका हुआ है, जितनी आप संभावनाएं कर सकते हैं, उतना जरूर करें। 2 अंक के लिए 2 अंक भी है, और ये वृषभ राशि भी है। इसके लिए दूसरी राशि के लिए
चांदी बहुत अच्छी होती है। अच्छा। लेडीज पैर में जो है अनमेरिड हैं वो एंकलेट पहन सकती हैं, जो शादीशुदा हैं वो हमेशा पायल पहन के रखें। हम जो है इस तरीके से थंब रिंग बच्चों को भी पहनवा देते हैं क्योंकि ये शुक्र है, और ये हमारा वीनस माउंट है, वीनस माउंट शुक्र। तो यहाँ पे अगर हम गुलाब का इत्र लगाएंगे तो लग्जरी आनी आनी है हमारी। अच्छा। छम छम करके। चलिए बहुत बढ़िया। और जैसे कि रेजोल्यूशन नए साल पे अक्सर लोग लेते हैं, ऐसे में ये वाकई में आप लोगों के लिए बहुत ही कामयाब और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारा आज का पॉडकास्ट, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो भाई आप लोगों के लिए आने वाले साल में क्या लकी रहने वाला है, तो इससे अच्छी और खूबसूरत बात क्या हो सकती है। उसी पर आप काम कीजिएगा। अगली राशि पर हम गौर कर लेते हैं। अगली राशि मिथुन है, तो मिथुन के बारे में आप बताएं। तीसरी राशि मिथुन है हमारी, इसका लॉर्ड बुध है, बुध व्यापार का कारक है। तो इस साल में व्यापार के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी क्योंकि स्टार्टअप ज्यादा शुरू होंगे। अच्छा। मैंने कहा कि जॉब्स में रिसेशन आ सकता है लेकिन स्टार्टअप जो हैं वो स्टार्ट होंगे। तो बुध वालों के लिए वाणी के जरिए कमाना, मीडिया के जरिए कमाना, जर्नलिज्म जो भी है या फिर फैकल्टी जॉब जो भी होता है, तो इसके लिए या कुछ भी करके जो वाणी के जरिए हमारे काम होते हैं उसके जरिए, अकाउंट्स का कोई काम आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह जैसे कुछ भी स्टार्टअप में होता है तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए जो है इसके लॉर्ड जो है गणेश जी होते हैं बुध राशि के। मतलब बुध जो लॉर्ड है हमारा, इसके स्वामी हम गणेश जी को भी मानते हैं, माँ दुर्गा को भी मानते हैं। तो मिथुन राशि वाले अगर गणपति की उपासना हर कोई करता है, ओम गम गणपति नमः करके शुरू करें। ये एक इनोसेंट और युवराज प्लेनेट है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। जॉब के योग बनेंगे लेकिन जल्दबाजी में ये ना हो कि हमने किसी ने भी बोला और उसको बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया। ग्रीन कलर इनके लिए शुभ होता है। अच्छा। और कलर उसमें न्यूमरोलॉजी में भी मैं यही कहूँगी क्योंकि बुध का अंक है 3 है, 5 है, ये 6 है, और हम उसमें मानते हैं 5 अंक। तो 5 अंक वाले इनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अच्छा। वाणी पे जितना संयम रखेंगे, वाणी को आप अपनी तराशिएगा। अच्छा। वाणी ही धन है। हमारी कुंडली में जो सेकंड भाव होता है वो वाणी का है, उसे ही हम धन भाव मानते हैं। आप और हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वाणी से ही अगर हम ऑनलाइन प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हमारी बल्ले बल्ले हो सकती है। तो वाणी पे संयम रखिएगा। कोशिश कीजिएगा हरी इलायची अपना जैसे होता है चबा के घर से निकले। ग्रीन कलर की जो वेजिटेबल्स हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं उनको खानी चाहिए क्योंकि उनका बुध अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को स्किन डिजीज वगैरह चल रही है तो वो फिटकरी के पानी का कुल्ला कर सकते हैं। ये रेमेडी मतलब इसमें होता है। और ग्रीन कलर कहीं ना कहीं शामिल जरूर कीजिएगा अपने पहनने में, अपने में जो टेबल कवर है, कहीं भी बेडशीट, कुशन कवर, कुछ भी ग्रीन कलर जरूर होना चाहिए क्योंकि हरे रंग के हरियाली के बिना जीवन नहीं है। तो ज्यादा भी नहीं तो हैंकी रख सकते हैं। हैंकी रख सकते हैं पॉकेट में। मैं तो पेयर ऑफ पैरट जो होता है उसको सजेस्ट करती हूँ क्योंकि ये हमारा आईएमटी का यूनिवर्सिटी का पॉडकास्ट है, तो इसमें मोस्टली जो है स्टूडेंट्स ही होंगे। तो नॉर्थ दिशा जो है हमारी उसकी होती है कि आप पौधे नहीं लगा सकते, आप स्टूडेंट हैं हॉस्टल में, तो ग्रीन कलर का पेयर ऑफ पैरट आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइएगा और फिर देखिएगा कि कैसे आपको जल्दी जल्दी लर्निंग होती है। एक मैसेंजर मानते हैं हम यूनिवर्स में बुध को। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स की जैसे आप बात कर रही हैं तो एक बार राशि पर हम बाद में जाएंगे। मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि 2026 अगर यूथ स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन के बारे में अगर बात करें 2026 में एजुकेशन में कैसा रहने वाला है? जो मिथुन राशि है, मैंने बोला ना कि उनको जॉब के लिए अगर थोड़ी मेहनत करते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अच्छा। उनको अपॉर्चुनिटी इसलिए मिलेंगी कि इस टाइम जो गुरु का गोचर चल रहा है वो हमारा मिथुन राशि में चल रहा है, और मिथुन राशि से जैसे ही मई के बाद गुरु का गोचर बदलेगा तो वो उससे नेक्स्ट राशि में जाने वाला है, यानी धन भाव में जाने वाला है। तो आपके लिए नॉलेज जो है अपने आप ही जैसे होता है कि कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ नॉलेज अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा। किसी को अच्छे कोच मिल जाएंगे, किसी को अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, किसी को कोई ना कोई सजेशन देने वाला अपने नियर एंड डियर में से ही मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल मैम, मेहनत तो हर चीज में है। बुध राशि जो है ना युवराज है, ये बहुत जल्दी थकान मान लेती है। ये बच्चा प्लेनेट है। सिर्फ मैम इस राशि में नहीं बल्कि हर चीज में। ऐसे नहीं है कि ये बोल दिया तो ये होना ही है। हाँ, भाई मेहनत के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। तो अगली राशि पर आ जाते हैं, कैंसर यानी कर्क। तो कर्क के बारे में बताइए मैम। एक छोटे सा रेमेडी मेरी रह गई है कि अगर पॉसिबल है, बुध जो व्यापार कर रहे हैं स्टूडेंट्स को तो बस मैं पेयर ऑफ पैरट तक ही बोलूंगी, फिटकरी के कुल्ले के लिए बोलूंगी। और अगर पॉसिबल है तो हमारे आईएमटी में गणेश जी की मूर्ति है तो 21 दूर्वा चढ़ानी शुरू कर दो तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो मिलेगा। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी अगर देख रहे हैं उनके पेरेंट्स, तो नेत्रहीनों को अगर आप कुछ खिलाते पिलाते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा बुध जो इसका मतलब वो है अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट देगा व्यापार में। ठीक है, तो सबकी दुआएं लेके चलें। अब कर्क राशि के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। चंद्रमा इमोशंस का कारक है।
तो ऐसे लोग जो होते हैं, कर्क राशि के लिए भी ये साल अच्छा जाने वाला है। लेकिन जो कर्क राशि वाले होते हैं, लॉर्ड चंद्रमा है, वो भी ना स्टेबल कम होते हैं, स्थिरता उनमें कम होती है, किसी भी चीज को लेके ना बहुत जल्दबाजी करते हैं। अच्छा। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। ओवर एक्साइटेड। मतलब किसी भी चीज को आप बहुत जल्दी रिजेक्ट ना करें, बहुत जल्दी जो है एक्सेप्ट ना करें। और चंद्रमा का कलर जो है व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर का कुछ ना कुछ एक हैंकी या कोई चीज अपने पास में जरूर रखें। चंद्रमा मन का भी कारक है, माता का भी कारक है, तो अपनी माता का आशीर्वाद हमेशा लेकर चलें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद अगर हमारे सिर पे है तो हम जैसे सरहद पे भी जा रहे होते हैं तो शायद वहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला मिलता है। तो कुछ भी काम करें चंद्रमा वाले। एक चीज़ और, क्योंकि चंद्रमा जल का भी कारक है, पानी वेस्ट ना करें। मेरी सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि अगर चंद्रमा आपका कितना भी पाप प्रभाव में हो, आप पानी का सम्मान करना शुरू कर दें, माँ का सम्मान शुरू कर दें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई बार होता है कि हमने प्यास नहीं है और गिलास उठा लिया, 1 सिप किया, वहीं छोड़ दिया, तो हमारी ओरा कहाँ गई? उसे कोई पिएगा तो है नहीं, यूज में नहीं आएगा, वो फीकेगी। तो हमने उसे नाली में बहा दिया, तो हमारा कॉन्फिडेंस बह गया। तो पानी उतना ही लें, ये वैसे भी जरूरी है साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो, एस्ट्रोलॉजिकली भी, तो उतना ही लीजिएगा कि जितना आप पी पाए, वरना फिर उसे फिनिश करके छोड़िएगा। तो नहाते समय भी या ब्रश करते समय भी जितना आप पानी बचाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है जी जी। नियमित रूप से जो है आपको अपने मस्तक पे, अब जैसे मैंने कहा कि चंचल, तो केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक जो है गुरु का, तो आपको थोड़ा सा एक विजन मिलेगा, थोड़ा ठहराव मिलेगा। अपने बड़ों से कंसल्टेंसी लेके चलें किसी भी चीज़ में। और कलर मैंने इसके लिए बोल ही दिया है। चंद्रमा वाले वैसे सभी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन राहु वालों से और केतु वालों से बचें। हालांकि फिर भी मैं कहती हूँ कि केतु तो अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, लेकिन राहु और शनि ये दोनों थोड़ा इसको पेन देते हैं। अच्छा। क्योंकि जल और लोहा, शनि जो है हमारा लोहा है, तो 8 अंक से बचें, 4 अंक से बचें। ठीक है। राहु ग्रहण दे देता है चंद्रमा को, और शनि जो है विष दोष दे देता है, तो इन दोनों से बचना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है। तो वैसे अगर देखा जाए तो कर्क राशि के लिए साल अच्छा जाने वाला है। कुल मिलाकर आप अगर जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन के योग बनेंगे, अगर आप अभी ऑन द वे हैं तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अगली राशि पर गौर कर लेते हैं। लियो, सिंह जिसे बोलते हैं, तो सिंह राशि के बारे में बताएं। देखिए, सिंह राशि का जो साइन है वो शेर है। ये किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता, तो थोड़ा सा ये अगर एडामेंट रहेंगे तो इस साल में मिला जुला इनको प्रभाव रहेगा। स्टार्टिंग का जो समय रहेगा उसमें इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसे में यही है कि इनको सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि राशि लॉर्ड भी सूर्य ही है। और मैं एक बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ कि ये हमारी रिंग फिंगर जो है सूर्य की है। सूर्य 12 महीने में 12 राशियां बदलता है, लेकिन मेष राशि में वो उच्च का होता है। हमारा मस्तक मेष राशि है, तो अगर आप रिंग फिंगर पर हल्का सा घी लेके माथे पे यहाँ टच करेंगे और 24 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, तो आपको कहीं भी मस्तक झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 महीने सूर्य आपको उच्च राशि के फल देगा। अच्छा। तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं अपनी ईगो को, उधर तो सूर्य का साल हो गया, आपका राशि लॉर्ड भी सूर्य है, तो तना तनीके से आसार हो सकते हैं। और अगर आप कोई बिजनेस या किसी में एक बड़ा वो लेना चाह रहे हैं रिस्क, तो उससे थोड़ा सा बचिएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जब मिड ईयर के बाद जो है थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसमें जैसे कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा ना हो कि छोटी सी कामयाबी पे आप बड़ा सा लोन लेके लगा लें, पता चला है कि EMI भी आपको अपनी जेब से भरनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा, और अपने आसपास के लोगों से जो है थोड़ा सा अच्छा सा बिहेव करें। ठीक है। तो ऐसे में आप अपने साथ एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रख सकते हैं, यहाँ पॉकेट में रख सकते हैं। चांदी का चौकोर टुकड़ा आता है, वो रख सकते हैं। चांदी धारण कर लें तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पेशेंस आ जाएगा। मैं तो चांदी सभी को धारण करवाती हूँ। चांदी का मतलब शुक्र भी है, चांदी का मतलब चंद्रमा भी है। चांदी का मतलब है कि ठहरो। पहले के ज़माने में लोग चांदी के गिलास में पानी पीते थे, अब पॉसिबल नहीं है हर समय। आप पानी की बोतल लेके जाते हैं ऑफिस में, तो उसमें एक चांदी की कोई कील डाल लें, थोड़ा सा चांदी का वायर डाल लें। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो कुछ भी करके आपको चांदी धारण करेंगे तो आपको थोड़ा सा पेशेंस आएगा, एग्रेसिवनेस। अच्छा। आपको ये मतलब गुस्सा कम करती है। जान के हैरानी होगी कि सूर्य ही हार्ट अटैक भी देता है, क्योंकि बीपी हाई होता है। सूर्य अगर हमें देखा जाए तो जितनी भी सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर का भी कारक है, मान सम्मान भी देता है, हड्डियों की भी प्रॉब्लम देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सूर्य को अच्छा करने के लिए आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, और अपने आसपास के लोगों से एक जैसे कहते हैं मित्रवत व्यवहार करें। कई बार होता है कि हम अपने आप को राजा समझ लेते हैं, जबकि सच बात बताऊं, राजा भी अगर झुक के चलेगा प्रजा के सामने, तभी राजा का दर्जा उसे प्रजा ही देती है। बिल्कुल। तो कभी भी इस ईगो में ना आए कि भाई मैं बॉस हूँ, आई एम द बॉस वाली जब फीलिंग आपके अंदर आ जाती है ना, तो वो बहुत हार्मफुल हो जाती है।
तो इसका रंग वैसे तो नारंगी है ही है, केसर का तिलक लगा सकते हैं आप, सूर्य को जल दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने गुस्से को, अपनी बीमारी को शांत करने के लिए सबसे पहले सूर्य को जल दीजिएगा। और जो रिंग फिंगर वाला मैंने उपाय बताया है, आप इसे अगर 43 डेज ही कर लेंगे, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, तो आप अगर 43 डेज कर लेंगे तो 43 डेज में आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब रिजल्ट मिलेगा तो जो बुरा वाला टाइम है आपका वो निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो राशियों के बारे में तो हमने काफी बात कर ली, मुझे लगता है हम 5-6 राशियों पर बात कर चुके हैं। तो बीच में एक मैं अपने तरीके से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगी और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैम जैसे ज्योतिष आचार्य हैं, हम राशियों के बारे में मैम से पूछ रहे हैं, मैम काफी कुछ हमें बता रही हैं। इसके अलावा मैम में एक और टैलेंट है, वो है कि मैम गजलें बड़ी सुंदर लिखती हैं। क्यों मैम? मैं जब बातचीत मैम से कर रही थी पॉडकास्ट से पहले और एक दो बार मिली हूँ, तो मैंने तब ये चीज़ देखी है और मैंने मैम के स्टेटस वगैरह भी देखे हैं कि मैम शोज़ करने जाती है तो वहाँ पे गज़लें बड़ी सुंदर गाती हैं। मैम ने काफ़ी लिखी हैं, 10,000 से ज़्यादा गज़लें मैम अपनी लिख चुकी है और कवि सम्मेलन में, चैनल्स में, दूरदर्शन पे, बड़े बड़े चैनलों में मैम को आप देख सकते हैं। तो एक गज़ल मैम अगर आप सुना दें। देखिए, ये तो मेरी हॉबी है। जैसे किसी को एक नशा होता है ना, उस तरीके से मुझे भी एक नशा है। अच्छा। यहाँ से जाके मैं कितनी भी थक जाऊँ, मैं 2 गज़ल लिखे बगैर नहीं सोती हूँ। और सपोज बॉडी इतनी टायर्ड हो गई कि मैं सो ही गई हूँ, तो मैं रात को जब भी मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं तब एक गज़ल जरूर लिखूंगी। मुझे नहीं पता मैं 2 बजे उठ रही हूँ, 3 बजे उठ रही हूँ। तभी तो उनकी गिनती 10,000 तक पहुँच पाई है। हाँ जी, मतलब मेरा ये है कि 2 गज़ल तो मुझे डेली लिखनी ही लिखनी है। अब तो एक छोटी सी गज़ल आपकी नज़र करती हूँ कि जज्बात छुपा करके आघात सहे होंगे, जज्बात छुपा करके आघात सहे होंगे, अपनों से ही जब दिल के एहसास मरे होंगे। ठीक है, शेर नजर करती हूँ। तुम गीत समझ बैठे फरियाद लिखी दिल की। कोई भी शायर होता है वो अपने व्यथा को लिखता है, उसकी आह पे वाह मिलती है। जितना दर्द शायर की जिंदगी में होता है उतना इसके ऑडियंस जो है वाह करते हैं। तो उसके ऊपर है तो इस पर मैं कहना चाहूंगी कि कैमरे के पीछे जो हमारी ऑडियंस है, अगर आपको भी गजल पसंद आए तो वाह वाह जरूर कीजिएगा। तुम गीत समझ बैठे फरियाद लिखी दिल की, कुछ आह भरे नगमे तुमने भी सुने होंगे। वाह वाह, बहुत खूब। हाँ। कुटिया में कभी मैंने जो दीप जलाए थे। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे होते हैं लेकिन उसकी रोशनी किसी दूसरे को मिलती है। हम पेड़ लगा रहे हैं लेकिन उसके फल दूसरे को मिल रहे होते हैं। तो उसके ऊपर है कि कुटिया में कभी मैंने जो दीप जलाए थे, वो बाद मेरे रोशन होंगे या बुझे होंगे। कोई दीप जलाने वाला ये नहीं सोचता है कि इसकी रोशनी मुझे ही मिले। बिल्कुल ठीक है। हो वस्ल नहीं पाती जिनसे तो हकीकत में, वस्ल कहते हैं मुलाकात को। अच्छा। क्योंकि मैंने उर्दू भी पढ़ा है। हो वस्ल नहीं पाती जिनसे तो हकीकत में, वो ख्वाब हंसी बन के हर रात मिले होंगे। बहुत सारी चीजें हमारी होती हैं, बहुत सारी यादें होती हैं। आजकल के बच्चों ने उसे अपना पास्ट कहना शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो पास्ट जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ चोट सभी की जिंदगी में होती है। हमारे और इन्हीं से सीखते हैं। हमारे समय में जो है इसे कुछ और कहा जाता था, आज के समय में इसे पास्ट कहा जाता है। हो वस्ल नहीं पाती जिनसे तो हकीकत में, वो ख्वाब हंसी बन के हर रात मिले होंगे। होठों से न कह पाए जो दर्द जुदाई का, होठों से न कह पाए जो दर्द जुदाई का, पलकों से वे आंसू बन यादों में रोज गिरे होंगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। नजरों ने छुआ होगा होले से कभी उसको, नजरों ने छुआ होगा होले से कभी उसको, विश्वास के धागों ने एहसास बुने होंगे। वाह, बहुत सुंदर मैम, वाकई बहुत खूब लिखती है। मैंने कहा ना कि मैम में एक और टैलेंट है, वाकई बहुत खूबसूरत है। और ये सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि हमें एक दिन एक पॉडकास्ट इसका भी करना होगा। बिल्कुल। चलिए अगली राशि पर आते हैं और कन्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि, जैसे कन्या गर्लिश राशि है। कन्या राशि वाले जो भी होंगे, चाहे वो मैन होंगे तो उनमें गर्लिश बिहेवियर होगा। अच्छा। वो बहुत जल्दी किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते होंगे। उन्हें कुकिंग का इंटरेस्ट होगा, उनको गार्डनिंग का इंटरेस्ट होगा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि उनका राइटिंग स्किल भी अच्छा होगा। ये भी मतलब हमारा राशि का जो लॉर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे मिथुन और कन्या दोनों का लॉर्ड बुध है, तो वो सबसे बड़ी बात है कि टॉकेटिव होंगे। अच्छा। और मेरा विर्गो मून साइन है, इसीलिए मतलब मैं शब्दों से भी खेलती हूँ। अच्छा। तो विर्गो मून साइन वाला जो होता है उसके दिमाग में मैसेंजर जो है की तरीके से बहुत सारे आइडियाज आते हैं। वो मल्टीटास्किंग हो सकता है। अच्छा। मैं ऑनलाइन किसी से बात कर रही हूँ लेकिन मैं साथ में अपनी गजल का शेर भी पूरा कर रही हूँ। तो ये इनमें के अंदर क्वालिटी होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इनके चेहरे पे उम्र कम झलकती है। अच्छा। और अपने हर दर्द को छुपा जाते हैं।
अच्छा। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, नाटकीयता कह सकते हैं, कितना ही गंभीर माहौल हो, ये वहाँ से गुजरेंगे तो ये उसे अच्छा करते जाएंगे। और खुशखबरी है कि कन्या राशि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा तो इसीलिए आ रहा है कि मैं आप सबके बीच आ गई हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा है, आप सबसे मैं जुड़ पा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप सबका जितना प्यार मुझे मिलेगा उससे मेरा भी कहीं ना कहीं वो होगा। तो कन्या वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को भी समय देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के लिए ही, जैसे होता है कि मेड फॉर ईच अदर, दूसरों के लिए बने हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के करते करते अपने लिए भी सोचना चाहिए। क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है कि सामने वाले के लिए आप जब तक करते रहेंगे तो ठीक है, इट्स ओके। तो और जहाँ जब मना आप कर अपने दिया, के लिए डिमांड कर दोगे तो किसी दूसरे को अपना हाथ उतना पकड़ाएं जितने में आपको दर्द ना हो, क्योंकि ये ना नहीं कह पाते। अच्छा। परेशानी इनके साथ होती है, ओवरबर्डन इतना हो जाता है। अब मेरे पास इतने सारे आईएमटी के स्टूडेंट्स का सबके वो पड़ा हुआ है। तो मैंने आज भी स्पेशली बोला, रात भी किसी ने मुझे यहाँ से कांटेक्ट किया, मैंने कहा बेटा मेरा कल पॉडकास्ट है, मैं नहीं मिल पाऊंगी, फिर 25 में मैंने कहा बात करते हैं। अच्छा। तो क्या होता है कि ना नहीं हो पाता मुझसे। अच्छा। तो मैं अपने पे भी देखती हूँ, औरों पे भी देखती हूँ। तो ओवरबर्डन होके कभी कभी हमें हेल्थ इशू या कुछ इस तरीके की स्किन डिजीज, कोई ना कोई चीज़ हमें प्रॉब्लम करती है। फेस करनी पड़ती है। लंग्स को बुध जो है लंग्स का भी कारक है। अच्छा। तो कोई भी चीज़ जो है एस्थमेटिक बना देती है हमें। जब अंदर अंदर हम किसी चीज़ को ओवरबर्डन रहेंगे तो किसी भी चीज़ को ना कहने सीखें, समय पे अपना भी ख्याल रखें थोड़ा सा। और कन्या राशि क्योंकि जैसे गर्लिश है, तो ऐसा नहीं है कि जेंट्स लोग भी हैं वो हंसते हैं बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक अपने आप को भी ये ध्यान रखें कि दूसरा मिसयूज ना कर ले। बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत जल्दी, जैसे किसी ने रो दिया तो काइंड हार्टेड है कि ठीक है मैं मदद कर रहा हूँ, लेकिन ये तो देख लो सामने वाला मदद के लिए वाकई में लायक है, पात्र भी है या नहीं है। पात्रता को हमें जरूर देखना चाहिए। अच्छा। ठीक है। और तो नंबर और कलर की अगर लव बात के करें तो? लिए, रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। ग्रीन कलर इसके लिए होता है, तो ग्रीन कलर ठीक है। पहनेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ग्रीन कलर तो वैसे भी बुधवार के दिन हमको पहनना ही चाहिए, क्योंकि बुधवार जो है हमारा एक तरीके से बुध का कारक वो है। तो उस दिन हमारा कोई ना कोई क्रिएटिव वो जरूर हो सकता है। कोई डील करने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप ग्रीन कलर का हैंकी अपने पॉकेट में लेके जाएं। चिड़ियों को मूंग दाल, भीगी हुई मूंग दाल डाल सकते हैं। अच्छा। एक चीज़ हो रहा है कि कुछ लोग बाजरा अकेले डाल देते हैं, वो बाजरा अकेले ना डालें, क्योंकि उन पंछियों को वो बहुत गर्म होता है, उसमें चावल मिला के डालें। अच्छा। कई बार होता है ना कि भाई चिड़ियों को हमने बाजरा डाल डाल दिया, दिया। बहुत से हाँ, लोग अपनी छत पे डाल के बहुत से रखते हैं, छत पे पानी रख डाल, दिया। छत और पे तो बिल्कुल ना डालें। ये भी मैम ने बहुत अच्छा सवाल कर लिया। मुझे अभी इंदिरापुरम में एक वास्तु विजिट में बुलाया था। अच्छा। तो वहाँ पे वो बालकनी में कबूतर ही इकट्ठे हो रहे थे। अब डेली उसकी सफाई, वो ओल्ड एज थे दोनों, हस्बैंड वाइफ, बच्चे बाहर थे, नहीं कर पाते, उससे हमारा राहु वो हो जाता है एक्टिव। अच्छा। तो नहीं डालें उसे, आप कहीं खुले में डालिए। गाय को चारा दें, किन्नर को आप दान कर सकते हैं। बहन बेटियों का सम्मान करें। सबसे बड़ी बात है, बुध वाले चाहे मिथुन हो या कन्या, अपने बुध को अगर आपको अच्छा करना है तो आप बहन बेटियों का सम्मान करें। अच्छा। उनको हमेशा काली गाय की सेवा करना, मतलब काली गाय अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं मैं कहती हूँ एवरी बुधवार जो है, मतलब हर बुधवार को आप 10 रुपये किसी उसमें डालना शुरू कर दें, डिपॉजिट हो जाए। जब आपके पास 100-200 हो जाए, जाके किसी गौशाला में दे दें, किसी बहन बेटी को गिफ्ट दे दें, किन्नर मिल जाए उनको दान कर दें। अच्छा। मतलब जरूरी नहीं आप लाखों का दान करें, जरूरी है कि इंटेंशनली आप हर बुधवार कुछ करें उस निमित्त। और आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, आसान सा उपाय जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल। ओम गम गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। और इनकी जो इष्ट होती हैं वो माँ दुर्गा भी होती हैं, और महिलाएं हैं तो माँ दुर्गा तो उनकी ताकत बन सकती हैं। तो आप ओम ह्रीम दुम दुर्गा नमः मंत्र का चैंट करें या सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पाठ करें, तब आप देखिएगा आपको वर्क प्लेस पे कैसे सपोर्ट मिलता है। अच्छा। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र अगर आप करती हैं, महिलाएं अगर हैं या बच्चियां हैं, बच्चियों का भी कॉन्फिडेंस बहुत लूज है, क्योंकि मैं आईएमटी में बहुत सारी बच्चियों से जुड़ी हुई भी हूँ। तो आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़िएगा, आप जो चाहेंगी वो अचीव कर लेंगी। अच्छा। क्योंकि माँ रास्ता दिखाती है, वो दुर्गा सप्तती का सार है। तो ये तो कन्या मतलब विर्गो की बात हो गई, आपने जैसे कहा कि मेरी है, तो अब अगली राशि मेरी पे बात कर लेते हैं। तुला पे कर लेते हैं, बैलेंस बना के रखना है। बिल्कुल, बैलेंस तुला बना के वालों चलना में है। बैलेंस बना के, तुला वालों में एक खूबी होती है, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोलूंगी, वैसे तो आप मेरे सामने बैठे हैं तो वो तारीफ लग जाएगी कि ये हर चीज को खूबसूरत बना देते हैं, संतुलन बना लेते हैं। चाहे कोई कड़वा है या मीठा है, लेकिन इन्हें बैलेंस बनाना आता है। जिस तरफ से गुजरेंगे उस तरफ से हर चीज को सुंदर बना के चलेंगे। अगर आप किसी रूम से भी गुजरते होंगे, वो मम्मी का, भाई का, पापा का, किसी का भी होगा, तो उनका एक पहनने का सलीका, सिंपल सी साड़ी को
सिंपल से दुपट्टे को आप बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, जो भी तुला राशि वाले हैं। तो तुला का मतलब ये है कि वो बैलेंस बना के चल रहा है किसी चीज को, कि ऐसे नहीं बस जरा सा ऐसे करके देखो, पता चला कि उस टचअप से ही जो है गजब का वो आ गया। अच्छा। तो तुला वाले लोग जो होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि इमोशनल मात खा जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा जो है इमोशनली चोट ना खाएं, वहां पे थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल इनको रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि तुला राशि में वही है कि संतुलन बिगड़ा तो बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। और 2026 कैसा रहेगा? 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसी मेहनत करेंगे वैसे परिणाम मिलेंगे। व्यापार या बिजनेस में थोड़ी सी सफलता मिल सकती है आपको। धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी 2026 में। ठीक है। पढ़ाई करने वालों के लिए अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं तो उनको अचीवमेंट मिल सकता है। शुक्र लॉर्ड है, माँ इनकी जो लक्ष्मी है ईष्ट हैं, इसके लिए आप चांदी धारण कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। अच्छा। बहुत आसान सा चीज़ है कि गुलाब जल जो है नहाने के पानी में डाल के नहा सकते हैं। गुलाब के इत्र को भी मैं रिकमेंड करती हूँ, लेकिन नहीं किसी को अवेलेबल है तो गुलाब जल तो सभी के लिए अच्छा है। रात को सोते समय, आजकल तो सर्दियाँ चल रही हैं, ग्लिसरीन गुलाब जल सभी लगाते हैं, तो आप गुलाब जल अगर हल्का सा टचअप अपने फेस पे करके सोएंगे तो आप सुबह को देखो कि कैसा आपका ग्लो आता है। तो और कलर इनको हमेशा खिलते हुए पहनने चाहिए, वही फ्लारी कलर, काले नीले से बचना चाहिए। तो शुक्र हमारा ऐश्वर्य का कारक है और फेस ग्लो का कारक है। और जो लड़के लोग हैं या बॉयज़ हैं उनके लिए तो ये मैन पावर भी है, फिजिकल रिलेशन भी है, बेडरूम रिलेशन भी है। हमारे लिए भी है कि हमारे घर में अगर लग्जरी चीज़ें होंगी तभी हम अच्छा पहन ओढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे लड़कियों के लिए गुरु कारक है, ये लड़कों के लिए तो ये उनका जैसे कहते हैं मैन पावर है। और लकी नंबर और कलर? लकी नंबर इनके लिए जो है, जो एक तरीके से देखा जाए कि वैसे तो न्यूमरोलॉजी से ही आएगा, लेकिन मैं शुक्र वाले सभी के साथ निभा लेते हैं। अच्छा। पर अति से बचे, क्योंकि यहाँ पे शनि से भी निभ जाएगी, क्योंकि जो शुक्र लॉर्ड है वो दैत्य गुरु है। अच्छा। तो वो सबके साथ एडजस्ट करता है, वो जानता है कि इसे थोड़ा सा कैसे एडजस्ट करना है। अच्छा। तो वो कर लेता है, लेकिन बस अति से थोड़ा सा बचें। कुछ चीज़ ये है कि जैसे रोमांटिक बहुत ज़्यादा है ये, तो सूर्य वाला कोई मान लिया, कोई नीच सूर्य मिल गया, कोई चीज़ मिल गया, तो उससे थोड़ा सा बचाव करें। लेकिन इसमें एक हुनर है कि ये निकाल लेता है सबको, और इसके लिए साल अच्छा ही जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक पे बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बस एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी कि नॉन वेज और ड्रिंक से बचना चाहिए। जैसे शुक्र में मैंने बोला कि अति, हाँ, तुला राशि के लिए। स्कॉर्पियो के लिए ये बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मैंने जैसे इसमें कहा कि इसके जो राजा हैं वो गुरु हैं, मंत्री मंगल हैं। और क्योंकि स्कॉर्पियो जो है वृश्चिक राशि है, इसका लॉर्ड मंगल ही है, तो वृश्चिक राशि के लिए तो ये बहुत अच्छा जाएगा। विशेष रूप से सावधानी जो आपको बरतनी है, वो लोगों को जो एक होता है कि अपने गुस्से पे भी कंट्रोल रखना है, ओवर वो नहीं होना है कॉन्फिडेंस। किसी भी चीज़ के लिए, कोई वाहन वगैरह खरीदना है, कोई आपको जैसे किसी भी तरीके से नया मकान खरीदना है, तो अपनी कैपेसिटी के अंदर चलें। बिल्कुल। जैसे होता है ना कि जोश में आके ना हम कभी कभी होश खो देते हैं, तो अगर आपने होश बनाए रखे तो बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है। अच्छा। और कंपटीशन के उससे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि मंगल आपका लॉर्ड है ही, मंगल वहाँ पर हमारे मंत्री भी हैं इसके 2026 के, तो सूर्य को और बैलेंस कर ले। मंगल भाई का भी कारक है। अच्छा। तो मंगल अपने भाइयों के साथ, जो बिजनेसमैन लोग हैं, अगर उनको कहीं घाटे आ रहे हैं या कोई परेशानी हो रही है, ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, कई लोग, मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां कि पिछले साल में कैंसर के पेशेंट बहुत आए मेरे पास। अच्छा। तो कुछ का ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ एक दो ऊपर भी चले गए हैं। तो मंगल और राहु जब मिलते हैं तो ये कैंसरियस योग बनाते हैं। तो मंगल वालों को राहु से, 4 अंक से भी बचना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर नॉन वेज ड्रिंक से भी बचना चाहिए। भाइयों के साथ अति नहीं करनी चाहिए। और अगर आपका मंगल कुंडली में पीड़ित है तो उसके लिए आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पर एक बहुत छोटी सी रेमेडी मैं आपको देना चाहूँगी, कुछ भी डोनेट मत कीजिएगा। कोई अगर आपका नियर एंड डियर हॉस्पिटलाइज है, आप उसे 2 टाइम का खाना पहुंचा दीजिएगा। हम मुंह चढ़ा लेते हैं, बिल्कुल, यार अब मुसीबत आ गई, अब कैसे करें, अब हम बंध गए। लेकिन मैं इस मौके को नहीं चूकती। मैं यहाँ से जाते हुए भी जाऊँगी, लाओ मुझे टिफ़िन दे दो, और मैं शाम को चाहे दूसरे से खाना भिजवाऊँ किसी से, लेकिन मैं खाना भिजवाऊँगी। तो जो हॉस्पिटल का खर्चा आप पर होने वाला है वो हमारा वहाँ पर एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा। तो थोड़ा सा अगर हम शेयरिंग नेचर करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है हमारा। अच्छा। किसी गरीब की दवाई, अब मान लिया यहाँ पे कोई लोअर पर्सन है, उसको आप 100-200 रुपये दवाई के लिए दे सकते हो। मान लिया कोई बुखार से पीड़ित है, बोल दो लो 50 रुपये कुछ खा लेना। तो एक छोटी छोटी सी रेमेडी है, उससे आप अपना वो बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और मंगल का कार्य के वो कुंडली के ही ऊपर डिपेंड करेगा। तो लाल रंग अच्छा भी होता है, और अगर आपका मंगल खराब है तो तब देखना पड़ेगा कि वहाँ कुंडली में पर्सनल वो क्या होगा। वैसे तो लाल रंग ही मंगल का वो होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा। धनु का लॉर्ड गुरु है,
अच्छा। तो यहाँ हमें थोड़ी थोड़ी सी सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उधर हमारे जो राजा हैं वो गुरु हो गए, हमारे अंदर प्राउड आएगा, अच्छा। आई एम द बॉस। हम अच्छा। कहते हैं कि कुंडली में अगर केंद्र में हमारा कोई गुरु बैठ जाए तो 1 लाख दोष धो देता है, लेकिन अगर वो स्वराशि का होकर बैठ जाए हाँ। वो प्राउड ही बना देता है, स्थान हानि कर देता है। अच्छा। अब यहाँ पे जो भी कोई गुरु है, मैं ये नहीं कह रही किसी को भी, अगर आपसे कुछ सीखने जाए तो उसमें एक अहम भाव होगा, ओह आया इसने मुझे विश नहीं किया, इसने मेरे पैर नहीं छुए, मुझे कुछ दक्षिणा नहीं लाया, हाँ, वो बिल्कुल। वाला घमंड आ जाता है। तो इसलिए धनु में थोड़ा सा जो है अपने आप को यही कहेंगे कि वो वाला घमंड ना लाएं। आपको भी गुरु किसी ने बनाया है, आपको कोई मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो उसका आदर करें, केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु के मंत्र की चैंटिंग करते रहें, अपने बड़ों का आशीर्वाद। हमारे ऊपर भी कोई बड़ा है, मान लिया हम यहाँ डीन है, फैकल्टी है, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई बड़ा है, बिल्कुल, तो उस चीज को माने कि ये कुर्सी है, ये हम नहीं है। हाँ। कुर्सी पे हमें बिठाने वाला कोई और है, चाहे वो ईश्वर है, हमारे नियर एंड डियर हैं, या हमारे बड़े लोग हैं। तो बस इतना सा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है, मेहनत करेंगे तो वैसे जैसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी में, फाइनेंस में, किसी भी चीज में अगर देखा जाए तो औसत रहेगा ये साल। औसत इसीलिए रहेगा कि हम कहीं ना कहीं अपने घमंड में चोर रहेंगे। अच्छा। कई बार होता है कि मेरा काम आपसे बात करके निकल सकता था और मैं बैठी हूँ कि नहीं मैं तो डीन हूँ, मैं कैसे कहूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ मुझे किसी से कोई संकोच नहीं है। जब मैं लीगली काम कर रही हूँ, हम संकोच कब करेंगे, या तो हम इलीगल काम कर रहे हैं या फिर हमारे अंदर एक मैं आ गई है। हाँ, तो उस मैं को भी छोड़ दीजिएगा और लीगली चलते रहिएगा। लीगली चल रहे हैं तो किसी से भी मदद मांगने में मुझे डर नहीं है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो ही मैं धनु राशि के लिए कहना चाहूंगी कि धनु राशि वाले जो हैं, साल का जो पहला हिस्सा है वो बेहतर रहेगा। स्टार्टिंग में आप अगर तैयारी करेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की, लेकिन लास्ट में हो सकता है कि रिजल्ट आपको अनुकूल ना मिले। तो जैसे कहा ना कि स्टार्टिंग में गुरु का साल आ रहा है तो आपको थोड़ी सी उपलब्धि देगा और आप उसमें चूर हो जाएंगे घमंड में। तो उस घमंड को थोड़ा सा अपने को ये रखिएगा कि कोई भी सफलता हो या कोई भी असफलता, वो स्थायी नहीं है, किसी की भी नहीं है। मैं और आप भी स्थायी नहीं है, बिल्कुल। पता नहीं कब बुलावा आ जाए। सही बात तो है। इसीलिए जो है, जो स्टार्टिंग में आप ये सोचेंगे कि अरे ये तो जो है गुरु का साल आ रहा है कि इसके राजा गुरु हैं, मेरा लॉर्ड भी गुरु है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको कोई उपलब्धि मिले तो उसे जैसे कहते हैं संभालना है, आपको सहेजना है, तो आपका फिर आगे वाला टाइम भी अच्छा जाए। किसी का प्री निकल गया और आपने जो है मेंस के लिए तैयारी नहीं करी, ऐसे कई आए। एक बच्चा है कि मैम मेरा प्री तो निकल गया लेकिन मेंस की तैयारी नहीं कर पा रहा। मैंने कहा क्यों, मेरे कमरे में एलिवेशन चल रहा है। मैंने कहा तो कहीं तो बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें जो मैंने बताई थी मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। मैंने कहा तो प्री निकल के काम हो गया। तो वही सिचुएशन आएगी जो मैं रात ही किसी को बोल के आई हूँ। अच्छा। मैंने कहा प्री से काम नहीं चलने वाला है, अभी तो मेन भी देना है। अगर कहीं आपकी टेबल है तो वहाँ रखिए इन चीज़ों को। हाँ हाँ बिल्कुल। कहीं तो आप टिक रहे हैं ना कि मैम मैं इधर उधर बैठ के पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा टेबल तो रखी जा रही है, बुक्स का ढेर तो है वहाँ पे, वाटर बॉटल तो है, तो वहाँ पे ये चीज़ रखिएगा। तो ऐसा जो होता है ना कि हम छोटी सी उपलब्धि से ज़्यादा हर्षित ना हो। अच्छा। तो ये सोचें कि हमको अगर वहाँ तक जाना है, अभी हमको जब तक डेस्टिनी हमारी वहाँ तक ना लेके जाए मेहनत करनी पड़ेगी, बीच में पीछे नहीं हटना है कि इतना कर लिया तो हो गया। हाँ। तो धनु वालों इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। जैसे कौवे होते हैं ना, कौवे, क्रो, तो उनको कोई ना कोई चीज इनको खाने को डालनी चाहिए। अच्छा। थोड़ा सा तो इनके लिए बेहतर रहेगा। मैम इसका ऑल्टरनेट कुछ और है, क्योंकि मुझे लगता है कौवे तो अब कम ही दिखते हैं। भैंस मिल सकती हैं, अगर कहीं दूध हो तो भैंस को जो है चावल खिला सकते हैं। ये आसान सा उपाय है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे तो गुरु का है, गुरुओं का सम्मान सबसे अच्छा है। जहाँ भी मिलो, गुरु माँ भी हो सकती है, गुरु पिता भी हो सकता है, जो हमको ज्ञान दे वो गुरु है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि उस मैं को छोड़ दीजिएगा। और किसी को कोई भी गुरु ना मिल रहा है तो मैं तो भगवान विष्णु को मानती हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः मंत्र सबसे आसान है, आप इसको चैंट कीजिएगा, भगवान विष्णु को गुरु मान लीजिएगा। मैं थोड़ा सा हटके हूँ कि लोग कहते हैं कि अपना गुरु बनाना चाहिए, और मैं टचवुड डंके की चोट कहती हूँ कि माँ के अलावा मुझे कोई दूसरा गुरु ही नहीं मिला। या तो सीधे भगवान के आगे सिर झुकाए या फिर माँ बाप के सामने सिर झुकाए, क्योंकि हर किसी में कहीं ना कहीं कोई खामी नजर आई जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए भगवान विष्णु सबके गुरु हैं, आप उनको सिर झुकाइएगा, सबका साल अच्छा जाए। एक और भी है कि इस साल आप कोशिश कर सकते हैं, जो गुरु वाले लॉर्ड हैं, वैसे भी सभी के लिए अच्छा होगा कि हर बृहस्पतिवार आप भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, कोई पीला फूल चढ़ाएं उनको। महिलाएं जो है केले का पूजन कर सकती हैं, नहाने के पानी में 1 पिंच हल्दी डाल सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं अपने गुरु को अच्छा करने के लिए। तो अगली राशि मकर राशि। मकर राशि का लॉर्ड शनि है, तो ये इसके लिए अनुकूल रहेगा। मकर राशि की जो भी समस्याएं थी पुरानी, वो सारी खत्म हो सकती हैं। तो मकर राशि ने बहुत लंबा समय, शनि ने बहुत, जैसे कहते हैं मकर और कुंभ को आजमाया था।
अच्छा। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। भाग दौड़ तो रहेगी, लेकिन वो भाग दौड़ जो है वो पॉजिटिव में इनको रिजल्ट देगी। अच्छा। क्योंकि शनि की कोई भी राशि हो, या शनि चाहता ये है, शनि कभी किसी को बुरा नहीं, मैं शनि की 7.5 में यहाँ बैठी हूँ, या शनि की महादशा में आपके सामने बैठी हूँ, और मैं सोचती हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी दशाएं आई और उनमें मैंने हर चीज़ का भोग किया, लेकिन मुझे योग जो बने वो शनि की में बने, जबकि शनि मेरा नीच का है, क्योंकि मैंने अपना जीने का नजरिया बदल रखा है। अच्छा। आराम मुझे चाहिए नहीं, पैसा भी मुझे किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको बोला था कि 2.5 गज कफन नहीं मिलना है, 3 कोई करेगा नहीं, तो मैं किसी के लिए दुआ क्यों ना लूं। सही बात तो है। यही है कि शनि चाहता है कि सबकी दुआ लें, जो 4th क्लास पर्सन हैं उनकी मदद करें, जितना भी आपसे हो सकता है पसीना बहाओ। शनि का मतलब है संघर्ष। अच्छा। और मकर राशि वालों के लिए यह है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपदा भी आ रही है, वो कुंडली वाइज आती हैं, तो सरसों के तेल में गुलाब जल मिला के आप अपने पैरों के तलवों की मालिश करें। रात को सोते समय एक नींद भी अच्छी आएगी। एक्यूपंक्चर है, गुनगुने पानी में अपने पैर धो के आप उन्हें साफ कर लें और करके देखिएगा आप। हो सकता है कि आपके पॉडकास्ट को बहुत सारे वो मिल जाएं व्यूज। अच्छा। कोई भी नहीं, कर सकता है इसे। सरसों के तेल से मालिश सरसों करने का से तेल तो और उसमें ब्लड गुलाब सर्कुलेशन जल, में भी ब्लड हेल्पफुल होता है। सर्कुलेशन, तलवों की मालिश करके, तो बड़े बुजुर्गों की हम मालिश करते हैं, हम अपनी सासू माँ की करते थे। बिल्कुल। तो हमें नहीं पता था कि उसके पीछे जब क्या लॉजिक होता था। 30 साल पहले वो लौकी या घिया मतलब ऐसे वो करवा लेते थे, उनके तलवों में मालिश करते थे कि उनके तलवों में जलन होती थी। अच्छा। लेकिन आज उस चीज को सोचते हैं कि उसके पीछे साइंटिफिक के रीजन भी था और उनको मेंटली सेटिस्फेक्शन भी होता था। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे अगर हम सभी करेंगे, हम दिन भर संघर्ष ही कर रहे हैं। आज कल युग में हर कोई संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसे अगर आप शुक्र में या लग्जरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो गुलाब का जो जल है वो आसानी से मिल जाता है। इत्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। तो परफ्यूम को मैं अवॉइड करने को कहती हूँ, इसमें अल्कोहल होता है, वो कभी कभी स्किन डिजीज दे देता है। अच्छा। और भी कुछ ना मिले तो गुलाब की पत्तियां डाल लो आपकी नहाने के पानी में, तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और लकी नंबर और कलर? 8, इसका जो 8 है शनि का वो है, तो 8 अंक इसका वो है। ठीक है। ये कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा। काला रंग, क्योंकि राशि का रंग काला है, कि आपको शूट करता है या नहीं करता है। अच्छा। लेकिन इसमें अगर खिलते हुए कलर पहनोगे तो बहुत अच्छी बात है, कि जैसे ऑरेंज है, सूर्य का साल है, तो आपको यशमान मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। जी। लेकिन मेरा राशि लॉर्ड भी है, तो इसलिए काला रंग आपको शुभ हो सकता है, बशर्ते आपका वो शनि किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो। अच्छा। तब हम ये कहते हैं कि भाई काला मत पहनिएगा। मान लिया मेरे अंदर किसी चीज को लेके लैक ऑफ वो ही है आयरन, तो मैं ये थोड़े ना कहूंगी कि भाई आप ब्लड डोनेट कर दो, या लैक ऑफ ब्लड है तो फिर मैं ये थोड़े ना कहूंगी, फिर हमें उसके सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा है कि मेरे गाल एकदम ही जो है रोजी हो जा रहे हैं या कुछ भी है, तो मुझे ब्लड डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो वो देखना पड़ता है पर्सन टू पर्सन, कुंडली वाइज। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कुंभ जेब में राशि चांदी की ठोस गोली रख सकते हैं ये। अच्छा। जेब में एक गोली आती है चांदी की, उसे गले में भी धारण कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो जेब में रख सकते हैं। मतलब उसमें थोड़ा हमारा शुक्र की वो आ जाती है अधिकता। और गुलाब जल वाला उपाय तो आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर बाद में एक टिप सभी के लिए दूंगी, बहुत बढ़िया। 2026 सबका बहुत अच्छा है। जब 27 का पॉडकास्ट करें तो सब कहें वाओ। चलिए बिल्कुल, कुंभ की ओर बढ़ लेते हैं। हाँ, इस पे कुंभ पे बृहस्पति की कृपा रहेगी। कुंभ राशि पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी काम आप सोच समझ के करेंगे तो आपको बहुत अच्छे काम मतलब रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ की जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि क्या है, जब हमें सक्सेस मिलती चली जाती है तो हम उस तरफ बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं और हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। हेल्थ की वजह से ये थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। बचत करने में थोड़ा फाइनेंशियली भी पैसा आएगा, लेकिन आप उसे खर्च करेंगे। अच्छा। तो उसमें भी थोड़ा सा सेविंग। कई बार ही मैं कहती हूँ कि इन हैंड आपका पैसा नहीं बचता। कोई मतलब जैसे होता है SIP वगैरह कर लो, या किसी तरीके की कोई पॉलिसी वगैरह कर लो, लेकिन कहीं सेविंग जरूर करनी चाहिए। और सेविंग सभी के लिए मस्ट है आज के समय में। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पहला वो रहेगा मिड तक, वो जून तक के लिए आपका अच्छा रहेगा। जो इसका अपराह्न कहते हैं, वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको और संघर्ष कराए, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करके चलें। गलत फहमियों से बचें। थोड़ा सा परेशानी हो जाती है कि थोड़ा सा किसी ने किसी के बारे में कह दिया, मेरा एक ही फंडा है, कोई मुझसे आके कहता है वो आपके बारे में ये कह रहा है, अब मुझे क्या पता सामने वाला मेरा वेल विशर है। तो मैं सभी को लिए ये कहूँगी, तो मैं सीधे बोलती हूँ, मैं कोई बात नहीं, वो बाजरा बो रहा है, वो बाजरा काटेगा, हम गेहूँ बोएंगे, हम गेहूँ काटेंगे। बिल्कुल। तो आप ये सोचिए, एक एक वर्ड जो है हमारे यूनिवर्स में लिखा जा रहा है। जब मेरी हर चीज़ मेरे अकाउंट में लिखी जा रही है, तो आप फिर ऐसा काम क्यों करेंगे। तो इसलिए गलत फहमियों से बचना है, किसी को कोई भी फाल वर्ड नहीं बोलना है। बिल्कुल। ठीक है, अपनी सेहत के अबाउट थोड़ा सा ये सावधान रहें। ठीक है।
ठीक है। और कलर का फिर वही, क्योंकि इनका भी लॉर्ड वही है, शनि है, तो कलर अपनी राशि के हिसाब से पहन सकते हैं। लेकिन अगर हम शनि वाले लोग गुरु का रंग पहनेंगे, क्योंकि गुरु जो है, गुरु का लिहाज शनि भी करता है, तो गुरु के कलर पहनेंगे खिलते हुए तो अच्छा। एक बात ये भी है कि बिल्कुल हर कलर को अवॉइड नहीं करा जा सकता, नेचर है, बिल्कुल, तो आप कंट्रास्ट में पहन सकते हैं। अच्छा। अगर मुझे ब्लैक बहुत पसंद है तो मैं ट्राउजर ब्लैक पहन लूँ, शर्ट हल्का पहन लूँ, या साड़ी में पहन लिया तो मैं कार्डिगन ऊपर से या कुछ इस तरीके से पहन लूँ, तो उसमें कॉम्बिनेशन बन जाएगा। संतुलन, संतुलन ही तो हमारे वो है, ज्योतिष का एम ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आखिरी राशि, मीन राशि। मीन राशि। देखिए मीन राशि पे इस टाइम शनि की 7.5 पीक पे चल रही है, तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग का समय तनाव भरा है। 25 में भी रहा है और अभी भी चल रहा है, क्योंकि जब तक शनि का प्रभाव रहेगा तो उनके बनते हुए कामों में जो है बाधाएं आएंगी, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि है, तो चंद्रमा के साथ शनि का गोचर विष दोष बना हुआ है, तो ये एंजाइटी दे रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आपको कहीं अब्रॉड जाना है उसमें बाधाएं आ सकती हैं, कोई नया स्टार्टअप करना है उसमें बाधाएं आ सकती हैं, तो अपना संयम ना खोएं। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस ना खोएं। कई बार होता है कि मुझे मंजिल मिलने वाली है अभी, जैसे कई बार मेरे से कोई कहता है कि मैम मैं क्या इसे छोड़ दूं, या फिर तो मैंने कल भी किसी को बोला था रात में, मैंने कहा बेटा जितनी दूर आप निकल चुके हो, आप 2 बार 3 बार आप दे चुके हो कोई एग्जाम, वापस लौटना भी मुश्किल है। सही बात क्योंकि है। 4 साल से 5 साल से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ही तो लैकुना रह रहा है। आप तो प्राइवेट जॉब के लिए भी एक गैप आ चुका है, कहाँ से उसे करोगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा सिंसियरली होके आप उसे निकालने की तो कोशिश जब करें। इतना आगे आना है, तो आ वही चुके मेरा हैं, हाँ तो फिर मीन पीछे राशि क्यों वालों के जाना? लिए यही सजेशन है कि मीन राशि का लॉर्ड गुरु है, तो गुरु वालों को क्या करना है, आप जो चने की दाल आती है वो बृहस्पति देव के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको इस तरीके की हो रहा है, और क्योंकि विष दोष है तो ऐसे में 3 काली मिर्च और 5 से 7 दाने मिश्री के आप डेली सुबह सुबह गुनगुने पानी से खाइएगा, क्योंकि जो भी मीन राशि वाले हैं उनके गलों में विकार जरूर हो रहा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा। जब चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं तो ये विष दोष होता है, एंजाइटी दे रहा है, ओवर थिंकिंग दे रहा है, आपकी सक्सेस जो है उसका रेशियो बहुत डाउन जा रहा है। अच्छा। तो इसके लिए थोड़ा सा संयम रखें। जून के बाद का समय आपके लिए अच्छा आने वाला है। जितना भी कोशिश हो सके तो शनि वाली चीज़ों को आप दान करने की कोशिश करें, जैसे छाया दान कर रहे हैं आप, या स्वीपर को किसी को चाय पत्ती या कुछ खाने पीने की चीज़ें आप दान कर सकते हैं, काले चने की सब्जी, या फिर एक होता है आलू बैंगन की सब्जी। हाँ जी। अभी एक वो अन्नपूर्णा से वो करके आई थी मैम कि वो चैरिटी कर रही है, लेकिन कुछ उनको दिक्कत हो रही है। अच्छा। मैंने यही बोला, मैंने कहा आप शनिवार के दिन आलू बैंगन की सब्जी बनवाना शुरू कर दें। तो आपको जो है स्पॉन्सर या जो भी है आपको वो दानी लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, ताकि आपका भंडारा जो भी है वो ना रुके। एक और भी है कि यहाँ पे शनि और मंगल मिलके वो करते हैं। मीन राशि 12वीं राशि है, आपका कहीं भी चंद्रमा बैठा है उससे नेक्स्ट मंगल है, तो आप बरगद के पेड़ के नीचे मीठा जल चढ़ा सकते हैं। अच्छा। बरगद के पेड़ के नीचे मीठा जल चढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये सारी राशियों के बारे में आपको बता दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो संयमित जीवन जितना आप जिएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हम मंदिर में 10 रुपए चढ़ा रहे हैं, भगवान मेरे को करोड़ दे दे, मतलब वो देख ले इस 10 रुपए को चढ़ाते हुए, लेकिन जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, बहुत बार क्या होता है, किसी की बैकबाइटिंग, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, जो चिल्लर हमारे पास होते हैं 1 रुपए 2 रुपए, ज्यादातर मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ, जो लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं उसे इकट्ठा करके रखते हैं कि मंदिर में काम आ जाएगा ना। भगवान जो है मैं करोड़ों की लॉटरी लगा दे, लेकिन ये मेरी लाखों की जॉब लग जाए, लेकिन ये चीज वो हो जाए। तो ऐसा हम करते हुए बैक बाइटिंग से बचें। सूर्य हमेशा कहता है कि किसी की निंदा ना करें, ये साल सूर्य का है, गुरु भी शामिल है इसमें, मंगल भी शामिल है, तो आपका यश और मान कब कायम रहेगा, आपके सामने वाले, आपका दुश्मन भी जो है ना आपकी निंदा ना करे। ये तो कहेगा कि मेरे विचारों में जो है मतभेद है, लेकिन निंदा ना करे किसी चीज़ में कि वहाँ पे हमने छोटी हरकत की, वहाँ पे हमने इस तरीके का किया, वहाँ पे ये अनजस्टिस जाने अनजाने हो सकता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम हर किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पिता का सम्मान करें, अपनी माता का सम्मान करें, और अपने गुरुओं का सम्मान करें। तो राशियों के ऊपर हमने बात कर ली। मैम ने पूरा प्रयास किया बताने का इस छोटे से पॉडकास्ट में कि किस तरीके का 2026 आप लोगों के लिए रहेगा। एक छोटा सा मैसेज और दे दीजिए 2026 के लिए। 2026 के लिए मेरा यही मैसेज है कि जब तक आपको कामयाबी ना मिले रुकना नहीं है, बिल्कुल, और भटकना नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का पॉडकास्ट है। मैं सभी स्टूडेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कल भी एक यूपीएससी जो बच्चा कर रहा है, तैयारी कर रहा है, मैंने उससे एक प्रॉमिस किया है, और उसने मुझे बोला कि मैम लव के बारे में तो आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल करूंगी, मैं तेरी कोर्ट मैरिज कराऊंगी जिस दिन तो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेगा। पंचम हाउस ही हमारा एजुकेशन का है,
और पंचम हाउस ही हमारा लव का है। अगर आपका एजुकेशन लोड कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में है तो वो आपको झूठे प्रेम में फंसाएगा। बिल्कुल। मैं लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, प्यार के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। प्यार बांटते चलो, लेकिन कामयाबी के बाद ऐसा ना हो कि आपकी एजुकेशन का ये पीरियड फिर नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। बेटियों के लिए ये कहना चाहूँगी कि जो समय आपको माँ बाप इस समय उपलब्ध करा रहे हैं, जो पैसा इस समय या जो भी सुविधा माँ बाप आपको इस समय दे रहे हैं, ससुराल में इसी की कीमत चुकता करनी पड़ेगी। कंपटीशन के लिए जब आफ्टर मैरिज लड़कियां कहती हैं मुझसे कि मैम मुझे जॉब कैसे करूं, मुझे कोई सहूलियत नहीं है, तो इस समय को समझो, इसे मत खो। लड़कों के लिए यही कहूँगी, ये आपका पीक टाइम है। मेरे पास यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं किसी का भी नाम आउट नहीं करूँगी, लेकिन वो मेरे बच्चे हैं। मैं उन सब से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ जब मेरे पास आते हैं कि लव के कारण जो है उनका कंपार्टमेंट आ गई, उनका बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ, वो फिर से रिपीट कर रहे हैं, और जिनके प्यार में वो पड़े हुए थे वो कामयाब होकर दूसरी जगह सेटल हो गई हैं। तो आप भी अपने कैरियर को देखिए। आप किसी माँ बाप की ज़िंदगी है, उन्होंने मेहनत का पैसा आप पर लगा कर यहाँ भेजा है, इस टाइम को यूटिलाइज करें। बिल्कुल। कैरियर मस्ट है। सब कुछ मिलेगा आपको, प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कैरियर का समय है ये। तो ये यूनिवर्सिटी का उद्देश्य जो हमारा है कि यहाँ सब आए, सुसंस्कारित हों, सुशिक्षित हों, तो उसी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करती हूँ शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो। और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ 9 to 5, आप मुझसे आके मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के लिए। और बाकी मैंने जैसे कि आपको पॉडकास्ट के बीच में भी कहा, अगर आपको पर्सनली मैम से कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के जरिए आपको ढेर सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। और इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं या आपके कोई भी रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके साथी अगर जानना चाहते हैं 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है, तो उन्हें ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। अगला पॉडकास्ट हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।